महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के नेताओं में आपसी दरार के साथ साथ अब निचले स्तर की राजनीति भी हावी हो चुकी है। उद्धव सरकार के निर्माता शरद पवार अब एनसीपी के अस्तित्व को बचाने के लिए खतरनाक वाली खिचड़ी पका रहे हैं। आज फिर से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 1 घंटे से ज्यादा लंबी गुप्त मीटिंग की है। पीएम मोदी से मिलने से पहले शरद पवार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई नेताओं से मुलाकात की। पिछले 24 घंटे में 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल से शरद पवार की मुलाकात हो चुकी है। पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह से भी शरद पवार की लंबी बैठकें हुई है। आज फिर से पीएम मोदी के साथ 1 घंटे लंबी गुप्त मीटिंग शरद पवार कर चुके हैं। इस मीटिंग की खास बात यह रही कि सबसे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से महाराष्ट्र में एक लंबी मुलाकात करते हैं। दोनों नेताओं के बीच में एक लंबी चर्चा होती है। उसके बाद फडणवीस दिल्ली पहुंच करके अमित शाह से मिलते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात कर महाराष्ट्र की राजनीति पर फडणवीस चर्चा करते हैं। उसके बाद में ही शरद पवार मोदी सरकार के केंद्रीय नेतृत्व से गुप्त मीटिंगें शुरू करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार किस तरह की डील कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है और उद्धव सरकार में हड़कंप मचाने वाला कदम आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उठा चुके हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख की 4 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और बताया जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इसी मामले को लेकर के पीएम मोदी से बैठक कर चुके हैं। बीजेपी को एनसीपी द्वारा ऊपर से समर्थन कर फडणवीस सरकार बनाने के मामले को लेकर के भी खबरें तेज है। बताया जा रहा है कि शरद पवार सरकार में ना रह करके ऊपर से समर्थन करके महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने के फार्मूले पर काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में पीएम मोदी के साथ 1 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक आज हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को लेकर के मंथन जारी है, जिसमें शरद पवार अपने नजदीकी एनसीपी नेता अनिल देशमुख को ईडी के शिकंजे से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं उससे भी बचना चाहते हैं और इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा जो सहकारिता विभाग नया जारी किया गया है और उसकी कमान भी अमित शाह को संभाल दी गई है, उससे भी पवार परिवार पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई तरह के घोटाले जो सहकारिता विभाग के अंदर इन बैंकों के अंदर जो पवार परिवार कर चुका है उसकी तलवार भी कहीं ना कहीं शरद पवार के ऊपर लटक रही है। और उसी संकट से बचने के लिए आज शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने के फार्मूले पर फिलहाल काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर शरद पवार द्वारा बीजेपी नेताओं से लगातार इस तरह की गुप्त मीटिंगें करना ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनसीपी के बीच में कोई ना कोई खतरनाक वाली खिचड़ी पक रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस पूर्व में कह चुके हैं कि वो एनसीपी और शिवसेना के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। बीजेपी इस तरह का कदम कभी नहीं उठाएगी। इससे अच्छा है कि वो दोबारा चुनाव में उतर जाए और देवेंद्र फडणवीस इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। मोदी की नई टीम में देवेंद्र फडणवीस को शामिल नहीं करने का मुख्य कारण भी यही रहा। इसके अलावा नारायण राणे को शिवसेना के खिलाफ उतारकर ये भी साबित कर दिया कि शिवसेना की घर वापसी नहीं हो सकती। लेकिन अब जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एक नया फार्मूला कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आजमाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से एनसीपी के विधायक बीजेपी को ऊपर से समर्थन कर दे, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बन जाए और अनिल देशमुख, अजीत पवार, पवार परिवार के खिलाफ, खुद शरद पवार के खिलाफ जो ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है उससे बचा जा सके। इसके लिए कहीं ना कहीं पीएम मोदी के साथ आज शरद पवार मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी किस तरह का कदम उठाएगी ये देखने लायक होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद में ईडी जो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को बख्शेगी, या जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो पवार परिवार पर चल रहे हैं, सहकारिता विभाग को लेकर के जो कई करोड़ों रुपए के जो घोटाले का आरोप पवार परिवार पर लगा हुआ है, अजीत पवार पर इसके इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, वो हटा लिए जाएंगे,
ये काफ़ी देखने लायक होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एनसीपी और शिवसेना दोनों ही भ्रष्ट पार्टियों से बीजेपी को दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस इस तरह की बात मीडिया में आकर के कह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने भी अब जो बड़ा एक्शन लिया है उससे भी शरद पवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राहुल गांधी ने G23 नेताओं को पार्टी से निकालने की धमकी दे डाली है, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। मिलन देवड़ा जैसे कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी और आरएसएस में जाने की सलाह कांग्रेस आला कमान दे चुका है। राहुल गांधी की तरफ से G23 नेताओं को साफ कह दिया गया है कि वो चुपचाप आरएसएस या बीजेपी ज्वाइन कर ले, उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं G23 नेताओं से जो राहुल गांधी की नाराजगी है उसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। मिलन देवड़ा, संजय निरुपम जैसे कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को तगड़ा झटका दे सकते हैं। और इस बात को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पूर्व में ही भांप चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बीजेपी के कदमों में रहना चाहते हैं और यही कारण रहा कि अब एक नए फार्मूले पर महाराष्ट्र में चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन कभी उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिलते हैं, कभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार पीएम मोदी से मिलते हैं, कभी बीजेपी नेताओं से एनसीपी नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं, कभी शिवसेना के नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं। ये पूरा का पूरा है वो कांग्रेस की सोनिया सेना को पसंद नहीं आ रहा और यही कारण रहा कि नाना पटोले की तरफ से लगातार एनसीपी और शिवसेना पर हमले बोले जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर के, अजित पवार को लेकर के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कह भी चुके हैं कि वो उनका फोन टैप करवाते हैं ताकि वो पूरी ये जानकारी ले सके कि कांग्रेस महाराष्ट्र में किस तरह के कदम उठा रही है। और साथ ही बताया जा रहा है कि पंजाब कलह का जो मामला है वो खत्म होने के बाद में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। G23 नेताओं पर भी राहुल गांधी कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस ने खलबली मचा करके रख दी है, या कहें कि मरणासन स्थिति के अंदर जो कांग्रेस थी उसको नाना पटोले दोबारा स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी को लेकर के हर रोज नाना पटोले की तरफ से एनसीपी और शिवसेना पर कोई ना कोई बम फोड़ दिया जाता है, जिसकी शिकायत शरद पवार सोनिया गांधी से भी कर चुके हैं। लेकिन शरद पवार इस बात को अब भांप चुके हैं कि कांग्रेस अब उद्धव सरकार में टिकने वाली नहीं है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार अब ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाएगा। इस बात को शरद पवार भांप चुके हैं और उसी के चलते अब बीजेपी के कदमों में शरण लेने का काम शरद पवार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और यही कारण रहा कि बीजेपी के कई बड़े लीडर से, केंद्रीय नेतृत्व के कई लीडर से आज शरद पवार मुलाकात कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस पहले उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद में ही कहा जा सकता है कि शरद पवार की ये गुप्त मीटिंगें हैं वो शुरू होती है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के क्या शरद पवार की तरफ से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने के फार्मूले पर बात हो रही है? क्या इस तरह का काम शरद पवार और एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है? क्या पीएम मोदी से मिलकर के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के, अनिल देशमुख पर चल रहे केस को लेकर के, या फिर अजित पवार पर चल रहे केस को लेकर के, या फिर सहकारिता विभाग को लेकर के चर्चाएं शरद पवार पीएम मोदी से कर सकते हैं? इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिर किसी अन्य तरह की खिचड़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शरद पवार पका रहे हैं, इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।